नमस्कार, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मैथ सब पे। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन दिस YouTube चैनल। तो आज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित क्वेश्चन कह लीजिए या चर्चित थ्योरम कह लीजिए, जो हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। बीएससी वाले बच्चों के लिए एक वीडियो है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आज इस क्वेश्चन के हम लोग डिटेल सॉल्यूशन और एक एक छोटे छोटे चीजों को समझेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने वीडियो बिना स्किप के पूरा देख लिया तो कुछ मीन वैल्यू थ्योरम जो एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। और बस आपको करना क्या है कि एक बार बस समझ लेना है, एक बार लिख लेना है और उसको एक बार अपने से फिर लिखना है। और मैं गारंटी देता हूँ उस बात की कि आपको एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैसे आंसर लिखना है मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, आप लोगों को फिर समझाता हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट हमें लिखना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेट एंड प्रूफ कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम, नॉट ओनली प्रूफ कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो स्टेट एंड प्रूफ यानी पहले स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ द फंक्शन एफ एंड जी एक्स आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कह रहा है स्टेटमेंट, इफ द फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स जो डिफाइंड किया गया है क्लोज इंटरवल में, एक क्लोज इंटरवल ए बी है जिसमें डिफाइंड किया गया है कब? सच दैट फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशंस को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि वो जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स वो क्लोज इंटरवल के एवरी पॉइंट पे क्या हो? कंटिन्यूअस हो। ओके, क्लोज इंटरवल पे ए से बी के बीच हर जगह क्या हो? कंटिन्यूअस, हर एक पॉइंट पे। वही मैंने लिखा है। पहला पॉइंट क्या? एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान देना है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है क्लोज इंटरवल। ओके, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? ओपन इंटरवल। ओके, तो लिखूं ना लिखूं, ब्रैकेट से समझना है इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा कंडीशन क्या था? एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल। ठीक है, कह रहा है ये जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये ए और बी जो ओपन इंटरवल में, यानी ए को छोड़ के और बी को छोड़ के, उसके बीच के हर पॉइंट पे क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। ओके, एंड लास्ट जो जी डैश एक्स का मतलब होता है जी का एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, वो जीरो के बराबर ना हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यानी ए और बी को छोड़ के इसके बीच जितने भी पॉइंट है उन सबको अगर जी डैश एक्स के जगह पुट कर दे हम लोग, कहने का मतलब है पहले जी एक्स है हमारे पास जो भी है, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, जी डैश एक्स आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी को अगर छोड़ दे, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या होता है इधर और इधर दोनों वाले को छोड़ना रहता है, उसके बीच के पॉइंट से मतलब है। तो ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट है उन सबको अगर हम लोग एक्स के जगह पे रखते तो ये जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट, उसके अगर ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। देयर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट जो होगा एक्स इक्वल टू सी, एक पॉइंट होगा सी जो बिलोंग करेगा किसके? ए और बी के बीच। ओपन इंटरवल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, नॉट क्लोज इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल ए और बी को छोड़ के उसके बीच कोई एक पॉइंट ऐसा होगा सी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी बाय जी डैश सी। ठीक है, यही कहता है कुछ ही मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ इसका। ओके, तो आप लोग चिपके रहिए यूट्यूब से, वीडियो से चिपक के बैठ जाइए। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो इसमें जल्दी से एक लाइक करके वापस से फिर से चिपक जाइए। चलिए, वी यहां पे हमने क्या लिखा है? प्रूफ। ओके, चलिए आते हैं प्रूफ में क्या लिखना है? वी कंसीडर अ फंक्शन, ये हो गया हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम लोग सबसे पहले प्रूफ में हम लोगों ने क्या शुरू किया? दिख रहा हुआ प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ लिखा हुआ इस जगह पे। वी कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए बी बाय एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है? एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। ओके, एक फंक्शन हमने एज्यूम किया है पहला, उसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया है। वेयर ए इज कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, सो चूज दैट। ये जो ए कांस्टेंट है इस प्रकार से हम लोगों ने चूज किया है ताकि एफ ए और एफ बी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी जब एक्स की जगह ए रखे यहाँ पे और जब एक्स की जगह बी रखे तो जो दोनों टर्म हो मेरा क्या हो? बराबर हो। इस प्रकार से हमने ए को यहाँ पे चूज किया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी पुट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी इन वन वी गेट। पहले इक्वेशन में हम लोगों ने एक्स की जगह ए और एक्स की जगह अगर बी रखा तो हम लोगों ने क्या पाया?
ए रखेंगे तो कैपिटल एफ ए बराबर एफ ए प्लस ए जी ए एफ बी प्लस ए जी बी। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते वी पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ ए एंड एफ बी इन टू वी गेट। यहां से हमने एफ ए की वैल्यू निकाल ली, एफ बी की वैल्यू निकाल ली। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से एफ बी और यहाँ से एफ ए, ये दोनों की वैल्यू हमने निकाली और ये दोनों की वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ रख दिया इक्वल में, इक्वेशन नंबर 2 में। ये बात है इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो एफ ए बराबर एफ बी था, तो एफ ए की जगह ये पूरा टर्म हमने रख दिया यहाँ पे और एफ बी की जगह पे ये पूरा टर्म हमने रख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए जी बी को उठा के इधर ले आए और एफ ए को ले जाके उधर रख दिया, तो एफ बी माइनस एफ ए उधर हो गया, ए जी ए माइनस ए जी बी इधर हो गया। इधर माइनस ए हमने कॉमन लिया तो क्या दिखेगा, जी बी माइनस जी ए, और इधर तो सिंपल एफ बी माइनस एफ ए। ओके, इधर एफ बी माइनस एफ ए था, ये पूरा टर्म इधर उठ के डिवाइड में आ गया, तो क्या दिखा, माइनस ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 3। 75% ये इक्वेशन हो गया है प्रूफ। बस 25% अब ए की वैल्यू हमें रख देनी है, कहानी हो जाएगा खत्म। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। इक्वेशन 4। ओके, लेट्स से बस 2-3 मिनट और चिपके रहिए आप लोग, खत्म होने वाला है, मतलब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंचने वाले। चलिए जल्दी से मैं समझा दूं क्या मैंने लिखा है। अगेन बाय स्टेटमेंट 1 and 2 एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB. Okay. Also, we know that sum of two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable. कोई भी दो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, उसका उन दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। यही बात हमने लिखा है। Hence, from first पहले इक्वेशन से हमने क्या लिखा, जो एफ एक्स हमने एज्यूम किया था इस कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, और तीसरा क्या, एंड फ्रॉम 2, और दूसरे जो इक्वेशन 2 हमने माना था वहां से हमने ए को ऐसा चूज किया एफ ए बराबर एफ बी निकल के आ जाए। देयरफॉर एफ एक्स सेटिस्फाई तीनों, एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन, एफ एक्स, जो हमारा फंक्शन है। हेंस फ्रॉम रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। रोल्स थ्योरम के मुताबिक अगर आपका ये जो फंक्शन आपने एज्यूम किया है एफ एक्स, अगर वो इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो एक एक्स बराबर सी एटलीस्ट। तो रोल्स थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, वहां पे एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा पॉइंट एक्स इक्वल टू सी जो ओपन इंटरवल ए बी में होगा, ना ए होगा ना बी होगा, ए और बी के मध्य कोई एक पॉइंट होगा जो एग्जिस्ट करेगा। और वो पॉइंट होगा कैसा कि एफ डैश सी जब करे, जब फंक्शन में सी को डाल दो ठीक, और जब फंक्शन में सी को डाल के उसका डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस लास्ट अब 1-1.5 मिनट की वीडियो और बची है, कहानी खत्म हो जाएगा। और ये क्या हो गया प्रूफ, जैसा कि मैंने बोला 1 मिनट और चिपके रहेगी, बस इतना सा बात मैं आप लोगों को समझा। ये इक्वेशन 4 है जिसे मैंने मिटाया नहीं आप लोगों को समझाने के लिए। नॉट डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो इक्वेशन 1 हमने माना था, क्या माना था हमने, एफ एक्स बराबर बड़ी एफ एक्स, बड़ा कैपिटल एफ एक्स बराबर छोटू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। ओके, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, छोटू एफ डैश एक्स, ये कैपिटल एफ। ओके, ए जी डैश एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पुट एक्स इक्वल टू सी, हमने एक्स इक्वल टू सी पुट कर दिया इसमें। तो एफ डैश सी बराबर क्या है, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इक्वेशन 4 से हमने क्या जाना था, कैपिटल एफ डैश सी क्या होता है, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ हम इसके जगह पे हमने 0 दिया, यहाँ लिखा हमने फ्रॉम 4 एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। कोई दिक्कत नहीं। ए जी डैश सी को हम लोगों ने उठा के इस तरफ ला दिया, माइनस में आ गया, और इधर क्या बच गया, एफ डैश सी। माइनस ए को इधर ही रहने दिया, जी डैश सी को इधर डिवाइड में डाल दिया, तो माइनस ए बराबर क्या आ गया, एफ डैश सी बाय जी डैश सी। अब थोड़ा सा डिवाइड करके याद करिए कि इक्वेशन 3 मैंने क्या लाया था, माइनस ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए इक्वल टू माइनस ए था वहां पे, और माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, एफ डैश सी बाय जी डैश सी। यहाँ लिखा है हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 वी गेट एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी बाय जी डैश सी। ये अब मैं बिता देता हूँ। ये हो गया फाइनल प्रूफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा पूछी मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आया होगा। मासूम से मासूम बच्चों को ये बातें समझ में आई होगी, जिनको थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं समझ में आ रहा, उनको भी समझ में आ चुकी होगी। अभी भी अगर समझ में नहीं आई आप लोगों को बातें तो प्लीज एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए। वही उतनी ही बातें मैं फिर से बक दूंगा, फिर से बोलने वाला हूँ, उतनी ही बातें मैं फिर से बोलूंगा, रिपीट करूंगा। ओके, तो आप लोग फिर से रिपीट करके देखिए। उम्मीद करते वीडियो में मजा आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने सीख लिया होगा। मजा आया लाइक ठोको, कमेंट ठोको, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये वीडियो।
ऐसे वीडियो के लिए अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास पहुंचे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा फिर से। चलिए ठीक है, अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।